नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी प्रेजेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भिलाई स्टील प्लांट में वर्किंग में हूं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक डिप्लोमा होल्डर जो कि S3 ग्रेड में OCT के पद पर ज्वाइन करता है और एक ITI होल्डर जो कि S1 ग्रेड में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पद पर ज्वाइन करता है, उसका ट्रेनिंग के पीरियड में पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड कितना बनता है, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड कितना बनता है, इसके बारे में बता चुका हूं। और साथ ही साथ में आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड में केवल सेल्फ का मेडिकल फैसिलिटी सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपका माता पिता हो गए या फिर वाइफ हो गए, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जब आप परमानेंट हो जाते हैं थर्ड ईयर से आपको मेडिकल फैसिलिटी सेल्फ का भी रहता है और साथ ही साथ में आपकी माता है, पिता हैं, अगर आपका शादी हो गया है तो आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ में आपका परमानेंट होने के बाद में आपका बेसिक कितना रहता है, DA कितना रहता है, अदर अलाउंसेस कितने मिलते हैं, साथ ही साथ में अदर बेनिफिट्स क्या रहता है, HRA आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है, आपको हाउस रेंट के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं है, उन सभी के बारे में आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको इस वीडियो में दूर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट का जवाब देने का पूरी कोशिश किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक डिप्लोमा होल्डर और एक अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ITI होल्डर का सेल में ज्वाइन करने के बाद, परमानेंट होने के बाद में उनका बेसिक पे कितना रहता है, ग्रॉस पे कितना रहता है, नेट पे कितना रहता है और डिडक्शन क्या क्या चीज़ का होता है और कितना अमाउंट में डिडक्शन होता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सैलरी स्लिप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में ये डिप्लोमा होल्डर S3 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है सैलरी मंथ नवंबर 2017 का है जो परमानेंट हुआ था। OCT यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया रहता है, ये रहता है जुलाई। DNI स्केल ये S3 ग्रेड का है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर उस मंथ में ड्यूटी कितना हुआ, 25। अगर आप EL, HPL या फिर ACT अब्सेंट या एक्स्ट्रा ये कोई भी रहेगा, अगर आप डे छुट्टी लिए हैं उसका डिटेल रहता है। ये अदर लीव 6, ये 6 डे दिखाता है कि आपका वीकली ऑफ उस मंथ में कितना पड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्मचारी का नाम रहता है, यहाँ पर पर्सनल नंबर, ये टोकन नंबर रहता है, ये बिल और ये फाइल नंबर। यहाँ पे सेल का पर्सनल नंबर, पैन नंबर, UAN नंबर रहता है और वेतन का पर्ची का क्रमांक क्या है, बैंक का अकाउंट नंबर जहाँ पर आपका सैलरी मिलता है, और यहाँ पर बेसिक पे आप जैसे S3 में हैं तो 16,800 आपका बेसिक पे है। आगे देखते हैं हम लोग का नियत आय कर योग्य जो आपका पेमेंट मिलता है, उसमें से क्या क्या मिलता है। मूल वेतन 16,800 की, DA 7,241 जो कि 2017 नवंबर के समय 42 पॉइंट था, तो 16,800 का DA निकाल लेंगे। ये DA जो है आपका समय के हिसाब से बढ़ते जाता है और आज प्रेजेंटली 2021 जुलाई का महीना, इस मंथ में DA जो है अभी चल रहा है 74.4%। ये हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव का है, डिप्लोमा हो S1 से लेकर S11 तक का 74.4% चल रहा है। आगे देखते हैं एक्टिंग पे, ये एक्टिंग पे भी मिलता है कभी कभी किसी किसी मंथ में। PP स्पेशल पे रहता है। वेतन समाप्ति अगर कुछ अलग से मिल रहा है, DA एडजस्टमेंट, इंसेंटिव भी मिलता है कुछ अमाउंट में, कैंटीन भत्ता भी मिलता है। या परमानेंट हो जाएंगे तो एक आध महीने के बाद अगला सैलरी स्लिप जो दिखाऊंगा उसमें आपको देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा अलाउंसेस और मिलता है। 6% स्पेशल अलाउंसेस, ये पर्क जो रहता है 1008 मिल रहा है। CCA 120 है,
ईंधन भत्ता फ्यूल का जो है 300 मिलता है, और एक जो है आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस है ये भी मिलता है। एक्स्ट्रा वेतन भी मिलता है, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये समय अगर आप ड्यूटी किए रहेंगे तो उसका अमाउंट मिलता है। यहाँ पर दिखा रहा है HRA मकान किराया भत्ता, ये जो है HRA अभी बंद हो गया है, और अभी जितने भी न्यू ज्वाइनिंग हैं उनको HRA नहीं मिल रहा है। तो HRA के जगह पे आप हाउस ले सकते हैं, जो भी सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो चीज़। ये तो हो गया आपका टोटल जो अमाउंट मिलता है वो। अब इसमें से कटौती क्या क्या चीज़ का होता है, तो एक इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है, अगर आप मकान लिए हुए हैं तो उसका रेंट लगता है। CPF PF का जो है 2885 रुपये, ये 12% के हिसाब से आपका बेसिक का कटता है। यहाँ पे HB लोन, हाउस लोन भी मिलता था पहले, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। कोऑपरेटिव, अगर आप किसी कोऑपरेटिव का मेंबर बने हुए हैं तभी ये अमाउंट कटेगा, अगर वहाँ से आप लोन लिए हुए हैं तो आप ये अमाउंट कटेगा, अन्यथा ये नहीं कटेगा। अगर आप किसी भी कोऑपरेटिव का मेंबर नहीं है तो यहाँ पर आपका 0 दिखाएगा, कुछ भी कटिंग नहीं होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, ये SESBF का 481 रुपये कटता है, जो कि आप रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त में आपका क्लब का अगर मेंबर बने रहेंगे तब, अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है और अपने सैलरी से लिंक किए हैं, जैसे LIC हो गया, कोई कुछ कराए हुए हैं तो उसका कटेगा। आप यहाँ पे अगर जल शुल्क, अगर आप हाउस लिए हुए हैं तो जल शुल्क जो है 50 रुपये हर मंथ कटता है। किराया HR एरियस, ये किराया है। VPF है, VPF में आप यहाँ में 100 रुपये कटिंग करा रहा था, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 500, 1000, 2000 ये कटा सकते हैं, ये आप रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा। अगर आप ऑटो लोन लिए हुए हैं तो उसका यहाँ से रिकवरी हो जाएगा। CPF इंटरेस्ट, अगर आपने CPF से कोई लोन लिया हुआ है तो उसका यहाँ पे डिडक्शन दिखाया जाएगा, आप कितना मंथली कटा रहे हैं। जैसे आप 10 साल के लिए कटा रहे हैं या 5 साल के लिए, जो भी EMI बांधे हुए हैं वो हर मंथ यहाँ से कटिंग दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 900 रुपये है। CPF का इंटरेस्ट, CPF में इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसका यहाँ पर दिखा देता है आपका कितना रुपये कटिंग है। सेवा, ये सेवा भी आपका 110 रुपये हर मंथ कटिंग होगा, और आपका ये सेवा का पैसा जो है आप रिटायर होंगे उस समय आपको मिलेगा। इस प्रकार देखते हैं कि तुरंत आप परमानेंट होंगे अगले महीने में। ग्रॉस पे जो है आपका 25,459 एक डिप्लोमा होल्डर का इसके आसपास आता है। और कटौती आपका जो भी आपका कटिंग है, आप अगर LIC किए हुए हैं वो सब पे डिपेंड करता है। और जैसे मेरा यहाँ पर 8,946 रुपये है, शुद्ध वेतन 16,523 रुपये का है। ये फ्रेंड्स आपका सैलरी स्लिप है, ये जो है दिसंबर 2017 का है। आप परमानेंट हो गए उसके बाद में एक महीने के बाद जो रहता है लगभग जो भी अलाउंसेस हैं, और साथ ही साथ में आपको LTE भी मिलना चालू हो जाता है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी परमानेंट होते हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में ही अपना गाड़ी जो है अपने नाम पे ले लें, क्योंकि लोकल ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो मिलता है LTE, वो जो है आपका एक्सपेंसेस 1000 के आसपास हर मंथ मिलता है। अगर गाड़ी आपके नाम पे नहीं रहेगा तो वो अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे मुझे पिछले सैलरी स्लिप में वो अलाउंस नहीं मिला क्योंकि मेरे नाम पे गाड़ी नहीं था। जब आपके नाम पे गाड़ी हो जाएगा तो वो अलाउंसेस भी मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल वेतन 16,800, DA 7,241, ये एक्टिंग पे ये 12 रुपये किसी मंथ मिलता है, किसी मंथ नहीं मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंसेंटिव 404 रुपये, जो कि फर्स्ट मंथ में मुझे नहीं मिला था, यहाँ पर मिल रहा है। 90 रुपये MPPIS, ये 19 रुपये इंसेंटिव फिक्स है, ये हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। ईंधन भत्ता 300 रुपये, ये भी कंटिन्यू आपको हर मंथ मिलेगा। कैंटीन भत्ता 576 रुपये, ये भी मिलेगा ही। 6% पर्क जो है 1008 रुपये। नाइट शिफ्ट अलाउंस आपका जितना ड्यूटी रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा। ये जो है एक नॉन एग्जीक्यूटिव को 90 रुपये के हिसाब से नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है। CCA आपका 120 रुपये। इसमें जो है आपका डिडक्शन नियत जो सैलरी है उसमें होता है। CPF का 2,886 रुपये,
ACSBF का 481 रुपये, ये हर मंथ कटेगा ही। VPF आप जितना कटाना चाहें उसके हिसाब से रहता है, ये आपको बाद में मिल जाता है। CPF लोन अगर लिए हैं तो उसके लिए कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। सेवा का 110 रुपये सबसे कटता है। कोऑपरेटिव का अगर आप सोसाइटी में हैं तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। CPF का इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इंश्योरेंस कराए हैं तो उसका भी प्रीमियम इसी से कट जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कि सकल ग्रॉस पे जो है आपका 27,110 रुपये है, जिसमें से टोटल डिडक्शन 11,701 रुपये। मेरा कोऑपरेटिव का था लोन, इसीलिए इतना कट जा रहा है, नहीं तो इतना नहीं कटता। और शुद्ध पे जो है 15,409 रुपये शुद्ध पे है। यहाँ लोन के कारण ये नेट पे जो है कम हो गया है, नहीं तो इसमें आप 7,358 रुपये इसमें प्लस कर लीजिए। अगर आपने किसी भी सोसाइटी से लोन नहीं लिया रहेगा तब आपका 15,720 23,000 24,000 के आसपास रहता है, और ग्रॉस पे रहता है 27,000 ग्रॉस पे, और आपका नेट पे जो है 24,000 25,000 के आसपास रहता है, क्योंकि सिर्फ CPF का ही लोन कटता है। अब आगे देखते हैं हम लोग एक ITI होल्डर का कितना रहता है पेमेंट। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्टाइफेंड जो है उसका फर्स्ट ईयर 8,600 रहता है, सेकेंड ईयर 10,000 रहता है। आफ्टर ट्रेनिंग थर्ड ईयर जो कि प्रोबेशन पीरियड रहता है 1 साल का, उसमें बेसिक आपका 15,830 से और 3% ये जो आपका सैलरी जो जब रिक्रूटमेंट निकलता है तो 15,830, फिर 3%, फिर 22,150। इसका मतलब ये रहता है कि ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है। ये 3% का मतलब होता है कि आपका हर साल 3% बेसिक जो है इंक्रीमेंट होगा। मतलब हर साल इंक्रीमेंट आपका सैलरी में 3% का होगा पर ईयर। और जब भी आपका प्रमोशन होगा उसमें भी 3% बढ़ेगा। मतलब जिस साल आपका प्रमोशन होगा उस साल आपका ग्रॉस सैलरी में 3% ईयर में जो इंक्रीमेंट होगा वो, और 3% जो है आपका प्रमोशन का होगा वो। और 22,150 ये जो है दिखाता है आपका मैक्सिमम S1 ग्रेड का रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि 2017 के हिसाब से आपका DA जो है 40.1% था। तो जनवरी 2017 में आपका सैलरी जो रहेगा बेसिक 15,830, DA जो है उसका 40.1% 6,696 रुपये। नाइट शिफ्ट किए रहेंगे तो उसका अलाउंसेस, कैंटीन का भत्ता मिलेगा, फ्यूल का 300 रुपये, LTE का 1,000 रुपये, और पर्क जो है आपका 950 रुपये आपको मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन सभी को जोड़ लीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा। तो इस प्रकार एक S1 ग्रेड के कर्मचारी का आप देख सकते हैं कि बेसिक और DA जितने अलाउंसेस है सबको मिलाकर जो बनेगा 26,537 रुपये के आसपास। और इसका डिडक्शन होगा जो है 4,200 रुपये के आसपास डिडक्शन होगा, जो कि पर्क का रहेगा, जो कि CPF का रहेगा, आपका ACSBF का रहेगा, VPF का रहेगा, CPF लोन अगर लिया है उसका रहेगा, सेवा का रहेगा। ये जो है कंपलसरी डिडक्शन है। और इसके बाद उसका नेट पे जो रहेगा 22,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी रहेगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा सैलरी स्लिप के बारे में। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को कि प्रेजेंट में सेल चेयरमैन जो है श्रीमती शोभा मंडल जी है, और हमारे स्टील मिनिस्टर जो प्रेजेंट में हैं रामचंद्रन प्रसाद सिंह जी हैं। तो इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और सैलरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।